दोस्तों कक्षा 1-2 के रिजल्ट किस प्रकार से हम लोग तैयार करें, SA1, SS2 और SA3 के नंबर किस प्रकार से दें या ग्रेड किस प्रकार से दें, इसको लेकर के दोस्तों असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही जानकारी मैं लेकर के आया हूं। तो मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो ये लाइट ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आपने हमारे चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को सब्सक्राइब कर लिया है। इसके जस्ट आगे दोस्तों एक बेल आइकन दिया हुआ होता है, इसको आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो 3 विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। इसमें सबसे ऊपर वाला जो विकल्प है ऑल, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो इसके बाद मैं जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव लेकर के आऊँगा तो इसकी सूचना सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। दोस्तों बात करते हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के 18 अक्टूबर 2022 के इस पत्र की, जिसमें कक्षा 1-2 के आकलन से संबंधित कुछ बातें, महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों, कक्षा 1-2 के आकलन RKSMB के अंतर्गत कक्षा 1 एवं 2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, कक्षा 1-2 के लिए RKSMB की परीक्षा नहीं हुई है। अतः पूर्ववत सत्रों मतलब 2019 और 20 के पहले की भांति ही समेटिव असेसमेंट कराया जाएगा। समेटिव असेसमेंट मतलब SA1, SA2, SS3 ये पूर्व जो 2019-20 के पहले होती थी उसी प्रकार से SA1, SA2 और SA3 कक्षा 1 और 2 के हुए हैं। यहाँ पर यह भी व्यवस्था दी है दोस्तों कि अंक योजना या ग्रेडिंग एवं परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपको विद्यालय स्तर पर ही तैयार करना था तथा प्रविष्टि पूर्ववत ही शाला दर्पण पर की जानी है। और जो ये रिपोर्ट कार्ड आप विद्यालय स्तर पर तैयार करेंगे उसकी प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। हालांकि दोस्तों वर्तमान में अभी शाला दर्पण पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे आप विद्यालय स्तर पर जो आप रिकॉर्ड तैयार किया है कक्षा 1-2 का उसकी प्रविष्टि कर सकें। हो सकता है भविष्य में इसके लिए कोई विकल्प दे दिया जाए। तो जैसे ही इसकी कोई जानकारी आएगी तो इसकी जानकारी लेकर के मैं अपने चैनल पर आऊँगा। तो दोस्तों तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी कभी मैं ऐसी जानकारी लेकर आऊँ तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब बात करते हैं दोस्तों उस रिपोर्ट कार्ड की जो स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समग्र प्रगति प्रतिवेदन मतलब होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, यदि आपके पास ये नहीं है तो इसको दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से इसे और 18 अक्टूबर 2022 का जो लेटर है जिसके आधार पर मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, ये दोनों लेटर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अब इस समग्र प्रगति रिपोर्ट की। तो इसमें आपको सभी जानकारियां भरनी हैं। अब क्या क्या जानकारियां हैं मैं डिटेल में यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, इसको आप डाउनलोड करके देख लेना। यहाँ पर आपको हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण इन सब विषयों के ग्रेड देनी होती है। कक्षा स्तर आपको यहाँ पर दे देना होता है। मान लीजिए कक्षा 2 का मैं रिजल्ट तैयार कर रहा हूँ, प्रत्येक बच्चे के लिए ये अलग रिपोर्ट कार्ड था, पहले आया करता था। हो सकता है अभी भी आपको उपलब्ध करवाया हो, नहीं करवाया है तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें दोस्तों और उसका प्रिंट निकलवा लें और इसे तैयार करके रखें। देखें दोस्तों कक्षा स्तर आपको देना है। मान लीजिए कक्षा 2 का अपन रिजल्ट तैयार कर रहे हैं तो कक्षा स्तर में आप यदि बालक कक्षा यहाँ पर देखें SA1 में किस कक्षा स्तर का था वो स्तर यहाँ पर लिखना है, ग्रेड क्या थी उसके वो लिखनी है। इसी प्रकार कक्षा स्तर SA2 में क्या रहा और SA3 में क्या रहा वो लिखनी है और ग्रेड लिखनी है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई बालक कक्षा 2 का था, इसकी SA1 में कक्षा स्तर कक्षा 1 का रहा होगा SA1 के टाइम, तो यहाँ कक्षा स्तर 1 कर लेंगे। ये जो यहाँ पर अधिगम क्षेत्र दिए गए हैं इनमें आपको स्तर लिखना है फिर ग्रेड लिखनी है। जैसा कि देखें दोस्तों मैंने यहाँ पर दे दी है, सुनकर समझना और समझकर बोलना में कक्षा स्तर मैंने इस बालक का यदि 1 माना है तो ग्रेड यहाँ पर दे दी है मैंने B। इसी प्रकार से दोस्तों SA2 जब हमने लिया तो इसका स्तर ठीक हुआ और ये कक्षा 2 के ही स्तर का हो गया और उसकी ग्रेड हो गई है यहाँ पर भी B। इसी प्रकार से यदि SA3 में फिर हमने एग्ज़ाम लिया और इसका ग्रेड हो गई है A
और कक्षा स्तर इसका वही 2 का 2। इसी प्रकार से दोस्तों पढ़ना और पढ़कर समझना, लिखना, व्यवहारिक, व्याकरण, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, इस प्रकार से हमको यहाँ पर ग्रेड देनी है। गणित में भी कई प्रकार के यहाँ पर बिंदु हैं, इन सब में आपको ग्रेड देनी है। अब दोस्तों ग्रेड किस प्रकार से देनी है ये भी एक सोचने का विषय है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, इसी रिपोर्ट कार्ड में स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है और आपको ध्यान भी होगा, ए ग्रेड आपको उस बालक को देनी है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाता है या अपेक्षित स्तर की समझ और दक्षता उसे प्राप्त हो गई है। बी ग्रेड आपको उस बालक को देनी है जो शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाता है या मध्यम स्तर की समझ दक्षता उसे प्राप्त हो गई है। सी ग्रेड आपको उस बालक को देनी है जिससे शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य कर पाता है जो बालक या आरंभिक स्तर की समझ और दक्षता उसे प्राप्त हुई है। तो दोस्तों आपको ABC यहाँ पर ग्रेड देनी है। ये रिपोर्ट कार्ड है, इसको आप डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से, और इसको आगे जब तक कि शाला दर्पण पर कोई निर्देश नहीं आता शाला दर्पण पर इनके अंक चढ़ाने तक का, तब तक आप इसे प्रिंट निकलवा लें और इस पर ग्रेड दे करके तैयार रखें, ताकि जैसे ही कोई इससे संबंधित कोई निर्देश आता है तो आप उसे तुरंत शाला दर्पण पर फीड कर दें। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सभी जानकारियाँ आपको इसमें मिल जाएंगी। आप इसको डाउनलोड कर लें और रिजल्ट से संबंधित यदि कोई आगे कोई दिशा निर्देश आते हैं तो उसको लेकर के मैं ज़रूर आपके सम्मुख एक बार फिर से उपलब्ध होऊंगा। तो दोस्तों तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन के बटन को बिल्कुल दबाना न भूलें दोस्तों, क्योंकि आप जब बेल आइकन को प्रेस करते हैं तभी जब भी मैं कोई भी जानकारी लेकर के आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर बाद में। धन्यवाद।